किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एसके इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल पर। गेहूं की खेती में हम डीएपी, यूरिया और पोटास खाद डालते हैं, लेकिन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे हम कई बार ध्यान ही नहीं देते हैं या फिर गलत जानकारी से उस तत्व का हम इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में कर देते हैं, और वह तत्व है जिंक। आज की यह वीडियो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में गेहूं की खेती में जिंक के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। गेहूं में पौधे के जिंक का क्या काम करता है? जिंक की कमी को हम खेत में खड़े होकर पत्तों को देखकर कैसे पहचानेंगे? मार्केट में जो जिंक है वह 33% वाला, 21% वाला और चिलचिट जिंक मिलता है। इनमें से कौन सा अच्छा होगा हमारे गेहूं की फसल के लिए? 1 एकड़ में हमें इसकी सही मात्रा क्या रखनी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम डीएपी के साथ जिंक को मिलाकर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? चाहे आपके गेहूं की फसल अभी बुआई अवस्था में हो या बड़ी हो चुकी हो, यह जानकारी जो है वह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि गेहूं की फसल से बम्पर कल्ले निकलें, लंबी बालियां आएँ और दाना मोटा और वज़नदार बने, तो यह वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार मिलेगी। तो चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हमें जिंक क्यों डालना चाहिए, यह पौधे के अंदर जाकर क्या काम करता है। तो सुनिए किसान भाइयों, जैसे हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही जिंक पौधे के लिए एक अमृत के समान काम करता है। अगर हम वैज्ञानिक अभाव से समझें तो जिंक 3 मुख्य काम करता है। पहला, एंजाइम को सक्रिय करता है, और दूसरा, पौधे के अंदर भोजन को पचाने और प्रोटीन बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं, उनकी जो मदद है वह जिंक करती है। अगर जिंक नहीं होगा तो पौधा ज़मीन से जो भी खाद खाएगा उसे पचा नहीं पाएगा। दूसरा काम, बढ़वार वाला हार्मोन बनाना, पौधे की लंबाई बढ़ाने वाला और नई पत्तियां निकालने वाला जो प्राकृतिक हार्मोन होता है, जिसे अग्निज कहते हैं, उसको भी जिंक बनाने का काम करता है। अगर गेहूं की फसल हो या फिर कोई और फसल हो, जिंक कम हुआ तो पत्तियां छोटी रह जाएंगी और पौधा छोटा रह जाएगा। तीसरा काम है हरापन, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा। पत्तियों में जो हरापन होता है जिससे पौधा धूप से अपना भोजन बनाता है, उस प्रक्रिया में जिंक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया पौधे का वह भोजन है, लेकिन उस भोजन को खाने और पचाने की जो ताकत है वह जिंक ही देता है। अब सवाल आता है कि आप अपने खेत में कैसे पहचानेंगे कि फसल को जिंक की ज़रूरत है। बहुत से हमारे किसान भाई इसे यूरिया की कमी समझते हैं और यूरिया डाल लेते हैं, जिससे उनका नुकसान हो जाता है। पहचानने के लिए इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले पत्तियों का चुनाव आपको सही से करना है। नाइट्रोजन की कमी हमेशा नीचे की पुरानी पत्तियों से शुरू होती है जो पीली पड़ जाती हैं, लेकिन जिंक की कमी पौधे के बीच वाली और नई पत्तियों पर दिखाई देती है। दूसरा, पीलापन और धब्बे। जिंक की कमी होने पर पत्तियों की जो लकीरें, जिसे हम नसें भी बोल सकते हैं, वो हरी रहती हैं, लेकिन नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ने लगता है। इसके अलावा पत्तियों पर भूरे या ईंट के रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तीसरा कारण, पौधों का रुकना। अगर खेत में कहीं कहीं पौधे छोटे बड़े रह गए हैं, पूरा खेत बराबर पौधे से दिख रहा है, तो यह जिंक की कमी का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 4 यानी कि चौथा, जिस खेत में जिंक की कमी होगी वहाँ बालियाँ देर से निकलेंगी और फसल पकने में ज़्यादा समय लेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप यूरिया डालने के बाद भी
पीलापन नहीं जा रहा है और बीच वाली पत्तियों पर धब्बे हैं तो आपको समझ जाना है कि हमारे गेहूँ की फसल में जिंक डालने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि हमें अपने गेहूँ की फसल में जिंक कब डालना चाहिए। फसल की अलग-अलग अवस्था के हिसाब से इसके 3 सही समय हैं। पहला तरीका है बुआई के समय, जो सबसे ज़रूरी होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिंक डालने का सबसे अच्छा समय और तरीका बुआई के समय ही होता है। यह कारण है कि जिंक मिट्टी में ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, यह स्थिर रहता है। अगर हम इसे शुरू में ही जड़ों के पास डाल देंगे तो जैसे ही बीज अंकुरित होकर बाहर निकलेगा, उसे जिंक मिलना शुरू हो जाएगा। इससे शुरू से ही कल्ले और फुटाव दोगुना निकलेगा। दूसरा तरीका है पहले पानी पर आप यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आप बुआई के समय पर जिंक नहीं डाल पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी गेहूं की फसल में पहले पानी पर 25 दिन से लेकर 30-20 दिन की अवस्था पर भी आप अपने गेहूं की फसल में जब यूरिया डालें तो उसके साथ जिंक मिलाकर डाल सकते हैं। इस समय पौधे को तेज़ी से बढ़ना होता है। अगर आप इस समय पर जिंक डालते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपके गेहूं की फसल 40 या 50 दिन के से ऊपर हो चुकी है, यानी कि गबोट अवस्था या बालियां निकलने का समय आ जाए और आपको जिंक की कमी दिख रही हो, तो उस समय भी अगर आप मिट्टी में जिंक डाल लेंगे तो कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधे को तुरंत पोषण मिल सके। अब जानते हैं कि कौन सा जिंक इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में मुख्य 3 रूप से जिंक मिलते हैं। पहला जिंक है 33% मोनोहाइड्रेट, जिसमें 13% जिंक 15% सल्फर होता है। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो आपको इसकी मात्रा प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम डालनी चाहिए। दूसरा जो जिंक आता है वह है 21% वाला। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो आपको जो इसकी मात्रा लेनी है वह 8 से 10 किलोग्राम लेना है। जो तीसरा जिंक आता है वह है चिल्टेड जिंक। यह 12% में आता है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, लेकिन यह मिट्टी में डालने के लिए नहीं बना है। यह मुख्य रूप से स्प्रे या छिड़काव विधि से बना हुआ है। यह उस समय काम करती है जब आपके गेहूं की फसल या किसी और की फसल बड़ी हो जाती है, उस समय आप दानेदार जिंक नहीं डाल पाते हैं, तब यह चिल्टेड जिंक काम करती है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो आपको इसकी डोज की जो मात्रा है वह प्रति एकड़ 150 ग्राम लेनी चाहिए और 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देनी चाहिए। आखिरी सवाल यह भी है किसान भाइयों कि क्या हम डीएपी को जिंक के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इसका अगर जवाब की बात करें तो आप डीएपी को जिंक के साथ मिलाकर बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि डीएपी में होता है फास्फोरस और जब फास्फोरस जिंक का आपस में मिलते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है। यह दोनों मिलकर जिंक फास्फेट बना लेते हैं। क्यों जिंक फास्फेट एक पत्थर जैसा तत्व है जो पानी में घुलता ही नहीं है। फिर क्या होता है, पौधे को जिंक मिलता ही नहीं है और ना ही फास्फोरस भी मिल पाता है, जिसकी वजह से दोनों को दोनों बेकार हो जाते हैं। अगर आप बुआई के समय डीएपी डाल रहे हैं तो जिंक को उसके साथ बिल्कुल भी मिक्स ना करें। जिंक जो है आपको गेहूं की फसल में पहले यूरिया के साथ जब पहला पानी लगाएं तब आप यूरिया में मिलाकर डाल दें, उस समय बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो यह थी जानकारी गेहूं की फसल में जिंक डालने का सही तरीका। तो आपको गेहूं की फसल में जिंक डालने का तरीका सही से अपनाना है और गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेनी है। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।